यह पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे पित्त बिंदु। पित्त बिंदु क्या है? लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पित्त बिंदु कहते हैं। रेटिना के इस भाग को सुग्राह्यता सबसे अधिक होती माने पित्त बिंदु क्या किसे कहते हैं कि यह जो मुख्य अक्ष और रेटिना को जिस बिंदु पर मतलब काटती है उसे पित्त बिंदु कहते हैं। और रेटिना के भाग को जहाँ पर प्रकाश सबसे अधिक मतलब सुग्राह्य सबसे अधिक होता है उसे मतलब पित्त बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु से करादृष्ट नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु किसे कहते हैं कि जिस बिंदु से मतलब जो है करादृष्ट नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। माने क्या? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखेंगे इसमें क्या है आपका, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र के करेनिया पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जली द्रव, नेत्र लेंस तथा कचाभ द्रव में से होती हुई रेटिना तक पहुँचती हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है, जिसे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। माने यह आपका प्रतिबिंब जब बनता है तो यह आपका करेनिया और आपका अपवर्तित होता है तो यह किससे प्रकाश होके जाता है? जली द्रव, नेत्र लेंस, कचाभ द्रव से होते हुए वो कहाँ पहुँचता है? रेटिना तक पहुँचता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता वह कैसा बनता? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वह संदेश किसके माध्यम से प्रतिबिंब भेजता है? प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा। कहाँ तक? मस्तिष्क तक पहुँचा देता है। मस्तिष्क उसका क्या करता है? अनुभव करके प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ठीक, यह आगे देखें फिगर से। यह वस्तु आपकी है, यहाँ पर आपका करेनिया है, यह तारा है, नेत्र तारा। यहाँ पर आपका नेत्र लेंस है, यहाँ पर नेत्र गोलक है, यहाँ पर रेटिना, यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से टकराने के बाद वह रेटिना पर आभास होगा और वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तभी हमें कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती थी। यह किसका है? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनने का। यह क्या है? फिगर आपका है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी। देखें क्या? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है? मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी करा परिवर्तनशील होती है। माने कि आपका जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? हम मानव नेत्र और नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कही जाती है। या आपकी जो फोकस दूरी हमेशा मतलब क्या होती है? बदलती रहती, परिवर्तनशील रहती, मतलब हमेशा बदलती रहती है। आगे देखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता। माने मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? मांसपेशियों और नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो आवश्यकता के अनुसार क्या होती है? परिवर्तित करने पर उनकी समंजन क्षमता जो होती है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। आगे देखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता को निम्न बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है। पहला आपका नेत्र का दूर बिंदु, मतलब कहा जा रहा है नेत्र का दूर बिंदु किसे कहते हैं? नेत्र में करा अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस
जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता से स्पष्ट देख सकता है दूरबिंदु कहलाता है। दूरबिंदु मतलब क्या है कि समंजन क्षमता को स्पष्ट रूप से वह मतलब क्या कर सकता है, देख सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, दूरबिंदु कहलाता है। कार्य स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान अनंत तक होता है। माने स्वस्थ मनुष्य कितनी दूरी तक देख सकता है, अनंत बिंदु तक वह क्या कर सकता है, देख सकता है। आगे देखेंगे नेत्र का निकट बिंदु। माने नेत्र का निकट बिंदु क्या है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अधिक समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र लेंस नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु मतलब क्या है कि वह निकट बिंदु नेत्र होता है जो अधिकतम मतलब समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है।